मेरी गुजारिश सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से कि वो आए और इदारे ख्याल फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम अरकान राब्ता कमेटी बशमूल कन्वीनर और सरबरा राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, आज के इस तारीखी तहरीकी वर्कर्स इजलास में शरीक होने वाले एक एक तहरीकी साथी, तहरीकी कारकुन और मेरी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, नौजवान और मीडिया के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों को जोड़ भी सकते हैं। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल को दरबदर होने से बचा भी सकते हैं। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों की किस्मत और पाकिस्तान बनाने वालों को भी बना सकते हैं। पाकिस्तान बना सकते हैं तो पाकिस्तान बनाने वालों की बिगड़ी को भी अल्लाह के हुक्म से बना सकते हैं। इस अज़्म के साथ यहां पर जमा हुए हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। ये वो मौका है जो अल्लाह ताला ने हमें आज फिर अता किया है। आज फिर पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल, जिन्हें उर्फ आम में जिन्हें महाजिर कहा जाता है, उनके साथ एक मजलूमों की दीगर इकाइयों की बड़ी तादाद तहरीक MQM के कारकुन और साथियों के तौर पर यहां बैठी हुई है। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं? क्या इस पिंडाल में मेरे सिंधी और बलोच भाई नहीं है क्या? है ना भाई? माशाअल्लाह, बलीगार चुमा दो। वेलकम, खुश आमदीद। क्या इस पिंडाल में मेरे बलोची, पख्तून, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती और बल्ती भाई क्या यहां मौजूद नहीं है क्या? अबे अगर सारे सिंधी, बलोची, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती और बल्ती भाई हैं, अरे तो महाजिर भी है या नहीं है? तो महाजिर भी है या नहीं है? बस समझ ले कि यहां जो सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती भाई यहां तशरीफ रखते हैं, वो पाकिस्तान बनाने से पहले भी हमारे आबाओ अजदाद के साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और कल भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुरुस्त या गलत? क्योंकि जो अंग्रेजों के गुलाम, वडेरे, जागीरदार, सरमायादार, जो अंग्रेजों की मरूने मिन्नत, जिन्हें जमीनें मिली,
जायदादें मिली वो एक तरफ है, और पाकिस्तान बनाने वाले उनकी मौजूदा नस्ल और हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी, जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया, आज वो पाकिस्तान को बचाने और फिर से बनाने के लिए यहाँ महाजिरों के साथ पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल के साथ यहाँ खड़े हैं। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? खड़े हैं या नहीं है? अब हम आते हैं, तो अब पाकिस्तान बनाया था, अब पाकिस्तान बनाने वालों की बिगड़ी को बनाना है, उनको तबाही और बर्बादी में मजीद जाने से रोकना है। उनकी यतीमी, लावारसी, उनकी बेबसी, उनकी महरूमी, बेगानगी और अदम तहफ़्फ़ुज़ और यतीमी की कैफियत और मायूसी से उन्हें निकाल कर उम्मीद के सफर पर गामजन करना। ये आज की फ्लाइट, ये आज का सफर, नया सफर, नए साल के मौके पर, ये सही मानों में एक 24 करोड़ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी कौम की असर-ए-नौ तश्कील के सफर का आगाज है। और अगर कराची में, और कराची सिंध के शहरों हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और नवाब शाह में ये हमने सबको बाहम शीरो शकर कर दिया, बाहम आपस में सबको मिला दिया, एक बड़ी यकजहती, बड़ा इत्तेहाद, बड़ा काफिला और बड़ा इनकलाब कायम कर दिया, तो समझ ले कि पाकिस्तान अरबों खरबों रुपए और अरबों खरबों डॉलर के कर्जे से भी बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान की सियासत भी पाकिस्तान के सही वारिसों के हाथों में आ जाएगी। पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी, क्योंकि उसका आगाज जो MQM तहरीक, MQM नजरिया और MQM फैक्ट्री की जो प्रोडक्ट बिखरी हुई थी, जो अलग अलग थी, आज वो सारी प्रोडक्ट, आज वो सारे बिखरे हुए, वो आज सारे जो अलहदा और अलग अलग थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज PIB कॉलोनी के स्टेडियम या ग्राउंड में तहरीक MQM के वर्कर्स इजलास में आज यहां आकर बैठे हैं और ये तय करके बैठे हैं कि अब तकसीम हमारी लुगत में नहीं, हमारी डिक्शनरी में नहीं, अब इंतशार हमारी डिक्शनरी और हमारी लुगत में नहीं। अब हम एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान है। मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM पाकिस्तान है। दुरुस्त? आज जिए महाजिर। अब तो कुर्बानियां भी इसीलिए दी कि हम लोगों को आपस में मिला सकें, दिलों को जोड़ सकें, हम मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का एक ऐसा सियासी अमल फिर शुरू कर सकें, नए चेहरे, नया खून और एक नौजवान क़यादत को भी आगे ला सके, ताकि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की लेगेसी 35-35, 30-30, 40 सालों से काम करने वाले तहरीकी सीनियर जिम्मेदार साथी, चाहे राब्ता कमेटी के हों, चाहे COC के हों, किसी शोबे, किसी शहर, किसी चैप्टर के हों, ये हमने तय करना है कि हमें अपनी लेगेसी को अपनी अगली नस्ल में मुंतकिल करना है। हमें एक नई क़यादत को नए चैलेंजेस और नई आजमाइश का सामना करने के लिए सामने लाना है। दुरुस्त या गलत? थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू खुश्क है, ड्राई है,
लेकिन ये आज हमारी यकजहती कारकुनों, नजरियाती साथियों की यकजहती का पहला दिन है। पहले तो हम कुछ चंद सीनियर लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुलाकातें की थी। आज ये पिंडाल सजा है। आज ये मुतवस्सत और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाली जो अक्सरियत यहां बैठी हुई है, आज ये पाकिस्तान के असल वारिसों का पिंडाल है। ये पाकिस्तान बनाने वाले, उनकी मौजूदा नस्ल जिसने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को बनाया, फिर बचाएंगे, फिर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज ये पिंडाल उन लोगों से भरा है। तो मैं इस मौके पर कि हम यकजहती की बात कर रहे हैं, हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, दिलों को जोड़ने, लोगों को मिलाने की बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाब जो अभी हुआ, ये भाई से भाई को लड़ाने की साजिश का इलेक्शन है। ये इलेक्शन कराची में पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाले, हर इलाके के पाकिस्तानी, बिलखुसूस जो दही सिंध के रहने वाले कराची में मुनासिब तादाद में आकर आबाद हुए हैं, और जो पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। कराची शहर को जो कसीरुल जहती, कसीरुल लसानी, कसीरुल मज़ाहिब, कसीरुल मसलकी और कसीरुल सकाफती शहर है, हर जबान बोलने वाले, हर इलाके के पाकिस्तानी जो यहाँ रचते और बसते हैं, उनके शहर को, उसके अमन को तबाह बर्बाद करके इसे उजाड़ने की साजिश है ये बल्दियाती इंतखाबात। मैं अगर मुख्तसरन बयान करूं, खालिद भाई की अगर इजाजत है, अगर मेरे साथियों की इजाजत है, तो मैं मुख्तसरन बयान करूं कि भाई गुज़िश्ता 15 सालों से अपनी मसनूई आबादी की अक्सरियत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो के नाम पर दही अवाम को तो चूना लगाकर बार बार वोट लिया, और बिला शिरकते गैरे आज पूरे सिंध बशमूल शहरी सिंध के इख्तियार और वसाइल पर काबिज हैं। लेकिन शहरी सिंध पर उनका ये कब्जा गैर आईनी था, नाजायज था, गैर कानूनी कब्जा था। ये इलेक्शन कराची की 20% शायद मुश्किल से 20% आबादी, 20% वोटर्स को सबसे बड़ी पार्टी बनाने और सबसे बड़ी पार्टी साबित करने का इलेक्शन था। मसनूई तौर पर हल्का बंदियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 93 सीटें, 100 सीटें, इस परफॉर्मेंस के बाद, 15 साल की लूटमार के बाद, 15 साल के करप्शन के बाद, जमीनों पे कब्जे के बाद, अरे वो चाइना कटिंग को तो कितना पीछे छोड़कर जो रशियन और अमेरिकन कटिंग हुई है कराची की जमीनों की, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस तरह यहां जमीनों पर कब्जे हुए हैं, सरकारी सरपरस्ती में, इंतजामिया और पुलिस की सरपरस्ती में, उन्हीं सारी नाजायज, गैर आईनी, गैर कानूनी कब्जे को इस इलेक्शन का रैपर चढ़ाकर, इसका मलम्मा चढ़ाकर, उस नाजायज कब्जे को इस इलेक्शन के जरिए जायज, आईनी और कानूनी लिबादा ओढ़ाने की साजिश की गई है। ये साजिश है। 20%, भाई 21 में से कितनी सीटें लेती थी पीपल्स पार्टी, बताएं? कितनी सीटें लेती थी 21 में से? 2 या 3 सीटें। अब 235 में से 13। बात, हमारा मौक़िफ़ सही था,
हल्का बंदियों में हाथ हुआ, नाइंसाफी हुई, जुल्म हुआ, और उसके नतीजे में हल्का बंदियों में नाइंसाफी और जुल्म के नतीजे में क्या हुआ कि 20% कराची को 100-125 सीटें और बाकी 80% कराची को 100-125 सीटें। इसका मतलब 20% के पास 50% सीटें और 80% आबादी, 80% वोटर्स, उनके पास बाकी 50% सीटें। तो ये रियाजी का, अरिथमेटिक का, मैथमेटिक का फार्मूला इस्तेमाल करके अपने हलकों में हवा भर भर के की तादाद को बढ़ा चढ़ा कर, मुबालगा देकर जबरदस्ती नंबर 1 पार्टी का तुर्रा सजाया, एजाज लिया। शेम शेम, शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये तुर्रा सजाया 20% की आबादी पर नंबर 1 पार्टी, और जो बाकी 80% में वो जमात इस्लामी पीटीआई के पीछे, पीटीआई जमात इस्लामी के पीछे, और ये दोनों पार्टियां एमक्यूएम के पीछे। जबकि इन तीनों पार्टियों का, एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी और पीटीआई का वोट बैंक 80% का है कराची में। 80% आबादी, 80% बस्तियां, 80% जिले, 80% वोटर्स, ये सारे इन 3 पार्टियों के हैं। 80% सीटें इन 3 पार्टियों को जानी चाहिए। अब ये तीनों आपस में लगी हुई हैं। अब भी अगर कराची को बचाना है, जमात इस्लामी का मेयर तिगड़म लगाकर पीटीआई को मनाकर आ भी जाता है, तो बेटा तुम्हारा हशर वसीम अख्तर भाई से भी ज्यादा बुरा हशर किया जाएगा। दुरुस्त, तुम्हें एमक्यूएम की जरूरत पड़ेगी, और खुदा की कसम तुम ऐवानों में गए, हमने अवाम का मुकदमा लड़ा। अवाम का मौकिफ था कि हमारे आईनी हक, हमारे कानूनी हक से हमें महरूम किया गया, हमारी 73 सीटें कम की गई और तुम्हारी 75 सीटें बढ़ाई गई। हमारी 73 कम, उनकी 75 ज्यादा। तो भाई तुम 93 लो, तुम 150 भी लो, और अभी भी केमाड़ी, मलीर, लियारी, सरजानी टाउन, हर जगह अभी भी लड़ाइयां चल रही हैं। ये इलेक्शन है जरलू, मुतनाज़े, धांधली ज़दा, क़ब्ल इंतखाब भी धांधली, दौराने इंतखाब भी धांधली, और बाद इंतखाब भी धांधली, धांधली, धांधली और सिर्फ धांधली। हमने मुस्तरद किया, हमने बॉयकॉट किया, लेकिन हमें तुम्हारे जो जय्यद लीडरान थे ना, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी 85 में इलेक्शन का बॉयकॉट किया था, याद है? और 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो धूम धड़के से आई, एक जोश और वलवले से आई नहीं आई। 85 में बॉयकॉट और 88 में मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर। 2001 में एमक्यूएम का बॉयकॉट और 2005 में मुस्तफा कमाल भाई जैसा फाल और मुतहर्रिक मेयर कराची को मिला। तो मेरे अगर आज फिर हमने बॉयकॉट किया है, तो खुदा की कसम 2023 में तुमने हमारे शहर की बड़ी कुर्सी को नाजायज कब्जे को जायज करने और कुर्सी को शहर वालों से छीनने, अपने नाजायज कब्जे को लेजिटिमाइज करने के लिए ये झरलू इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की गठजोड़ से ये इलेक्शन हुआ है, हल्का बंदियों से लेकर इलेक्शन के होने तक और गिनती तक ये इलेक्शन हुआ है। तो अब अगर तुमने मेयर की सीट पर नजर रखी
उसे नजर लगा दी और वो सीट ले भी ली, तो बेटा पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल भी इस पिंडाल में आज ये अज़्म करती है, एक जज्बे और लगन से अज़्म करती है, अपनी आस्तीनें और पांचे चढ़ाकर ये फैसला करती है कि तुमने हमारी मेयर की सीट ली, इंशाअल्लाह अक्टूबर 2023 के आम इंतखाबात में हम तुम्हारी वजीर आला की सीट लेके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जिंदा है महाजिद, जिंदा है, जिंदा है महाजिद, जिंदा है। आखिरी बात, मुझे इशारा कर रहे हैं बस करें, लेकिन मैं आखिरी बात बताकर जाऊंगा, और वो ये आखिरी बात ये कि अब मुल्क में एक सियासी क्राइसिस है, सियासी बहरान और माशी बहरान। अच्छा, मुल्क बनाना है तो हम कुर्बानी दें, ऐसा है ये आखिरी बात है बिल्कुल। मुल्क बनाना है तो हम कुर्बानी दें, मुल्क चलाना है तो 4000 अरब रुपए का सालाना टैक्स दें, जो पाकिस्तान का आधा रेवेन्यू टैक्स हम दें। बनाना है तो हम बनाए, मशरकी पाकिस्तान में बचाना है तो हम बचाएं। ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है भाई? है या नहीं है? तो फिर मईशत को मजबूत बनाना है तो बल्ली हम चढ़े, है या नहीं है? और डॉलर की बेलगाम परवाज को रोकना है तो हमारी गर्दनें कटे, है या नहीं? इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को रोकना है तो सबसे बड़ा पंगा हम ले। आगे ये इंतहा पसंदी दहशतगर्दी भी सर उठा रही है, और ये आगे हमें ही आगे किया जाएगा, ये भी मुझे पता है। और हमारी तैयारी कितनी है ये आपको पता है, आगे हमें किया जाएगा। तो अब मैं आखिरी काम की बात करता हूं। अब 2 असेंबलियां तो चली गई, अब आगे क्या होगा ये पता नहीं, किसको मालूम है कि आगे का मंजरनामा क्या है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला अब ये बता दें कि ये 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। पाकिस्तान बनाएं हम, बचाएं हम, मईशत को मजबूत करें हम, टैक्स दें हम, सनतें हमारी बंद, गैस हमारी बंद, बिजली पानी पहले बंद। अबे सब कुछ जब हमारा बंद और माहिदे हमारे साथ हो और हमें चूना हमारी हल्का बंदियों में हाथ, तो फिर अब एतमाद का वोट लेने बेटा आओगे। अब बेटा अगर एतमाद का वोट लेने आओगे तो एक खरा सवाल और मासूमाना सवाल सुन के जाओगे। और वो खरा और मासूमाना सवाल क्या है? वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, जामिन और माहिदे के एग्जीक्यूटर, सबसे ये सवाल, अब अगर आओगे इत्मीनान का वोट लेने तो खालिद भाई आपकी इजाजत से हमें ये पूछने का हक है कि भाई अब हम आपको क्यों वोट दें? हमने तो अपना सब कुछ पाकिस्तान को भी दिया गैर मशरूत, आगे भी देंगे गैर मशरूत, लेकिन तुम्हें वोट क्यों दें? तुमने कराची के लिए क्या किया? सर्कुलर ट्रेन चली नहीं चली, 65 करोड़ यौमिया इजाफी, 65 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी का मंसूबा शुरू हुआ नहीं हुआ। ये सब कराची को तकसीम करने, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। इन मंसूबों का ना शुरू होना, ये भी समझ लें। तो फिर वही वाली आखिरी बात कि अब बेटा आओगे तो इस सवाल का इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श जवाब दोगे तो एतमाद का वोट लोगे, वरना ये एतमाद का वोट हम आइंदा के लिए संभाल के रखेंगे। और ये तय है कि अब सरफराज भी धोखा नहीं खाएगा इंशाअल्लाह, अब धोखा नहीं खाएगा। बहुत धोखे खा लिए, अब पहले अपने आप को मजबूत करना है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, सिंध के शहरों और सिंध के गरीबों, दही इलाके के गरीबों का मुकदमा लड़ना है, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अब
पर्ची आ गई है तो ये आखिरी नोटिस है। पाकिस्तान पाकिस्तान और पास में मौजूद कारकुनों का जज्बा कह रहा है कि आबाद रहेंगे दीवाने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें, आज़ादी का दरवाज़ा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें, जब सबके लब सिल जाएंगे हाथों से कलम छिल जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें, जो जंजीरों से बाहर हैं आजाद उन्हें भी मत समझो, जब हाथ कटेंगे जालिम के उस वक्त कटेंगी जंजीरें। नारे महाजिर, नारे 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 महाजिर। इजलास की कार्रवाई को आगे चलते हुए मेरी गुजारिश रहनुमा मुत्तहिदा कौमेंट पाकिस्तान सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बैठो 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 बैठो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं 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 नहीं, बैठो 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 बैठो। मेरे साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, बेटा इसको ऊपर करो, ऊपर इसको ऊपर करो। मेरे साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बात सुनो कान खोल के। नहीं, ये नारे नहीं लगाने ये वाले, सुनो मेरी बात, बात सुनो। मुझे शर्मिंदा नहीं करना यहां पे, मेरे नारे नहीं लगाने, खामोशी से बैठो, बस बैठो। तमाम साथियों से गुजारिश है कि झंडे नीचे कर लें, झंडे नीचे कर लें प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, MQM पाकिस्तान के तहरीकी ज़िम्मेदारों, कारकुनों, मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, सबको अस्सलामु अलैकुम। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, इस सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के कैमरों के ज़रिए, सबको मेरा सलाम। कराची कब्जा करने वालों के निशाने पर है। इसको आज से 2 दिन पहले लोगों के दिल जीतने के बजाय इसकी सड़कों को, इसकी इमारतों को, इसकी गलियों पर कब्जा करने का ढोंग रचाया गया है। मेरे साथियों, ये कारकुनों का इजलास आज इसलिए मदऊ किया गया है कि हम इस शहर के खिलाफ मंसूबा करने वालों को यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे ख्वाब हमारी मौजूदगी में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकते। ये अवामी जलसा नहीं है, ये सिर्फ MQM के कारकुनों का इजलास है। अपनी नाकें खोल कर देखो, जीतने वालों,
तुम्हें आवाज लगाकर कहता हूं, तुम जीतने के बाद इस कराची में इतने इससे आधे लोग भी जमा नहीं कर सकते जितने हमारे पास कारकुनान हैं। मेरे साथियों, हुआ क्या है, और इसलिए बता रहा हूं कि जाकर एक एक कराची हैदराबाद वालों को बताओ कि 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों ने सिंध के शहरी इलाके के लोगों से गद्दारी की इलेक्शन लड़कर। क्यों? ये मेरे पास पर्चा है, ये सिंध गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसको सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस सेक्शन 10A के विड्रॉल लेटर है ये। इसका क्या मतलब है? महीनों की मीटिंग्स के बाद ये जिद्दी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो कि कोई बात नहीं मानती, उसने बिलाखिर ये बात मान ली और लेटर लिखकर बताया, ये पर्चा, ये लेटर, कि हां हमसे गलती हो गई है, हमने इस कराची हैदराबाद की हल्का बंदियां गलत कर दी हैं, हमसे गलती हो गई है, ये लेटर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि MQM के लोग जो मज़ाकरात कर रहे थे महीनों से, उनका ये दावा था कि इस कराची से 70 यूनियन काउंसिल की सीटें कम कर दी गई हैं। 70 सीटें, तुम्हें अंदाजा है? 70 सीटें, 70 सीटों पे 2 शहर बनते हैं, 2 शहर। तुम्हें अंदाजा है 70 सीटों के पैसे आते इस कराची में तो कितना पैसा होता? 70 सीटों के लोगों को हक नुमाइंदगी मिलती तो कितने लोगों को नुमाइंदगी मिलती? पीपल्स पार्टी ने 70 सीटें, जो हमारा मुतालबा था, मेरे साथी, मुझे तो आज चंद दिन हुए हैं चुके जब से मैं आया हूं, उसके बाद से मुझे भी मौका मिला उन मीटिंगों में बैठने का। मैंने उस मीटिंगों की गुफ्तगू सुनी है, मैंने उन सरकारी वजीरों की, वजीर आला की गुफ्तगू सुनी है, अपने साथियों की गुफ्तगू सुनी है। तो पीपल्स पार्टी ने, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कोई बात नहीं मानती, उसने MQM के 70 सीटों के मुतालबे को कहा कि नहीं, 53 सीटें हम मानते हैं। 53 सीटें यूनियन काउंसिल, और नहीं 53 यूनियन काउंसिल मान ली बात कि हां हमसे गलती हो गई है, हम 53 सीटें और बढ़ाएंगे। और सिर्फ जुबानी बात नहीं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिख दिया, इलेक्शन कमीशन को कि हम सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का सेक्शन 10A विड्रॉ करते हैं, जिसके उर्दू में मायने वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि हां हमसे गलती हो गई है, हम 53 सीटें और बढ़ाएंगे। एक शहर बनता है, 53 सीटें यूनियन काउंसिल पर एक शहर बनता है। हमने सबसे गुजारिश की सारी पार्टियों से कि थोड़ा सा सब्र कर लो, इतनी जिद्दोजहद के बाद कराची वालों के हुकूक मान लिए हैं पीपल्स पार्टी ने, 1 महीने का इंतजार कर लो, उसके बाद इलेक्शन लड़ लेना, भले तुम हमें हराकर जीत जाना, लेकिन मेरा कराची, हम हार जाते कराची जीत जाता, कराची के 53 सीटें आ जाती। लेकिन नहीं, इख्तिदार के हवस ने, माल दौलत के हवस ने इनको
इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए और इन्होंने कराची का सौदा किया है। ऐ कराची के लोगों, इन्होंने कराची का सौदा किया है। और ये सिंध गवर्नमेंट का ये पर्चा, ये इलेक्शन 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ने वालों की एफआईआर है। एफआईआर ये कराची वालों की तरफ से एफआईआर है। कराची के लोग, हैदराबाद के लोग इन इलेक्शन लड़ने वालों से पूछेंगे कि तुमने हमारा सौदा क्यों किया। हम एक एक कराची वालों को जाकर, मेरे साथियों, हमें हर दरवाजा खटखटाकर उनको ये बात समझानी है, उनको ये बताना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वरना जो लोग हमारे अलग अलग रहकर इलेक्शन लड़ने की वजह से ये ख्वाब देख रहे थे और देख चुके थे कि इनके स्प्लिट होने की वजह से हम इस शहर पर कब्जा करेंगे, वो ख्वाब हमने चकनाचूर कर दिया आपस में मिलकर, और हमने उनके सारे ख्वाबों पर, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं थी किसी के पास कोई ये इलेक्शन कराची हैदराबाद से हमसे जीत कर दिखाता। लेकिन ये इलेक्शन हो गए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथियों, याद रखो, हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। अरे इमाम हुसैन और उनके खानवादे के कटे हुए सरों को नेज़बो देखकर यजीद ने अपनी जीत का जश्न मना लिया था। 1400 साल गुजर गए, आज वो सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए। यजीद रुस्वा हो गया, जीत का जश्न मनाने वाला रुस्वा हो गया। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है। आज से 4 साल पहले एक पार्टी यहां से जाली मैंडेट लेकर उसने भी जीतने का जश्न मनाया था। आज दुनिया के महलों में उसकी रुसवाई के किस्से सुनाए जाते हैं। कभी तोशाखाना, कभी वीडियो लीक, कभी ऑडियो लीक, कभी फरागोगी, और रोजाना ना रुकने वाली दास्तान है। जीत वो भी गया था, जीत वो भी गया था, कामयाब नहीं हुआ। हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। जरा सब्र करो, अल्लाह ताला ने इस 2 नंबर तरीके से जीतने वालों को भी रुस्वा करना है। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे सामने रुस्वा करना है। और हमने सौदा नहीं किया, कराची के लोगों का सौदा नहीं किया। रब हमें सुरखुरू करेगा। ये आखिरी इलेक्शन नहीं है। हम अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो ये गेम शुरू हुआ है। आपको घर से नहीं निकलने देंगे। हम कराची के बच्चे को बताएंगे, इलेक्शन लड़ने वालों, हम कराची के बच्चे को बताएंगे कि तुमने हमारी 53 यूनियन काउंसिल का सौदा किया है। हम बच्चे को बताएंगे, कराची के बच्चे को बताएंगे कि ये सूबाई हुकूमत ने लिख कर दे दिया कि हाँ हमसे गलती हो गई। अरे हमसे जीत जाते, तुम ही जीत जाते, लेकिन कराची में 53 सीटों को इंक्लूड कराते। और कैसा इलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट आज तक 3 दिन हो गए नहीं आ पाए रिजल्ट। और ये 53 सीटें उस वक्त थी कि जब इस शहर की आबादी को कम गिना जा रहा, 1 करोड़ 60 लाख, जिसको हम नहीं मानते। ये शहर 3 करोड़ से कम का नहीं है। अगर 1 करोड़ 60 लाख लोगों पे 53 सीटें कम हैं, जो हुकूमत खुद मान रही है, तो अगर ओरिजिनल असली वाली जायज मर्दमशुमारी हो जाए तो फिर कितनी सीटें बनती हैं? फिर यहां पर बताओ, खुद सोचो। ये हमारा मुकदमा है, ये हमारा मुकदमा है। तो साथियों, ये अवामी इज्तिमा नहीं है, ये कारकुनों का इजलास है, ये कारकुनों का इजलास है। हम कराची हैदराबाद की गलियों में जाएंगे, घर घर जाएंगे,
और इंशाअल्लाह ताला उनको बताएंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आपको, अगर हम ये इलेक्शन लड़ लेते तो कराची का सौदा हो जाता, हमेशा हमेशा के लिए क्लेम खत्म हो जाते। हमने ये इलेक्शन इसलिए छोड़ा है। नंबर 1। मेरी दूसरी गुजारिश ये है, और ये गुजारिश करने से पहले मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मुझे ये हिम्मत बात करने की इसलिए हो रही है कि जब पहली दफा खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हमारे ऑफिस तशरीफ लाए थे तो हमने उनसे बंद कमरे में कही थी बात। जब मेरी सेंट्रल कैबिनेट बैठी थी, मैंने उनसे कहा था, खालिद भाई, इस कमरे में मुहाजिरों के अलावा अशफाक मंगी बैठा है जो कि सिंधी है खैरपुर का। इस कमरे में मुहाजिरों के अलावा अताउल्ला कुर्द बैठा हुआ है जो कि बलोचिस्तान का बलोच है। मैंने कहा, खालिद भाई, जब आप नीचे जाएंगे मीडिया से बात करने के लिए तो वहां पर भी दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनान होंगे जो कि दूसरी जुबानें बोलने वाले होंगे। खालिद भाई, ये सब आपका असासा है। मैं सलाम पेश करता हूं खालिद भाई को और उनके साथियों को। उसी कमरे में उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और नीचे प्रेस वालों के सामने बवांगे दोहल ने कहा कि यह शहर सारी इकाइयों का शहर है, सारी इकाइयों का शहर है, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज उस बात की वजह से मैं आपके सामने अपनी एक दूसरी गुजारिश रखना चाहता हूं। ऐ मेरे साथियों, मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। ये बात सुनो, ये बात मैं एमक्यूएम में शामिल होने के बाद नहीं कह रहा। कोयटा के जलसे में खड़े होकर हजारों बलोचों के सामने, हजारों पख्तूनों के सामने मुस्तफा कमाल ने कहा कि मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लाड़काना के सिंधियों के जलसे में खड़े होकर कहा मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। सोराब गोट के पख्तूनों के जलसे में खड़े होकर कहा मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, उसको अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मुस्तफा कमाल इस मुहाजिर होने के नाते अपने दूसरे भाइयों से नफरत नहीं करता। क्यों? आज 40 सालों से हर कौम से लड़ाई हो गई। आज इस पिंडाल में हर जुबान बोलने वाला है खालिद भाई। ये मेरे कारकुन नहीं है, ये आपके कारकुन हैं। ये सब कुछ छोड़कर आपके झंडे के नीचे आए हैं। हमने इनको दूसरी पार्टियों में नहीं भेजना। हमने इनको अपनी कमजोरी बनाने के बजाय हमें इनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपनी मजबूती बनानी है, अपने लिए इनको गले लगाना है। क्योंकि मेरे साथियों, मैंने 7 साल इनके साथ गुजारे हैं। ये मासूम लोग हैं, जो तुम्हारे मेरे मसाइल हैं वो इनके भी मसाइल हैं। अगर पानी आएगा शहर में तो पानी दरवाजा नॉक करके पूछेगा नहीं कि ये घर किसका है, ये मुहाजिर का है, पख्तून का है, बलोच का। पानी दरवाजा नॉक करके पूछेगा नहीं। अगर K4 हम लेकर आ रहे हैं तो अगर आएगा तो सब पानी पिएंगे। अगर रोड बनाओगे तो कोई टोल नहीं लगाओगे कि सिर्फ मुहाजिर ने बनाई है तो इसमें मुहाजिर की गाड़ी जाएगी। नहीं हो सकता। इस शहर में किले बनाकर नहीं रह सकते। इस शहर वालों को एक दूसरे से मिलना पड़ेगा। तो जब पानी सबको जाएगा, जब दवा सबको जाएगी, जब तालीम सबको जाएगी, जब रोड सबके लिए है तो सबको गले क्यों ना लगाएं, सबको अपना क्यों ना बनाएं, किसी पीपल्स पार्टी में क्यों भेजें, किसी और पार्टी में क्यों भेजें। ये हमारी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। 40 साल दौर गवाह है, हम हुकूमतों में रहे, हर दौर में हमें लड़ाया गया,
हर दौर में शोधा कब्रिस्तान आबाद रहा है, हर दौर में जेल में साथी गए हैं, हर दौर में माओ ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए हैं। हमें दुश्मन की इस चाल को समझना है। 40 साल सबसे लड़ाई करने के बाद कोई एक कौम भी दूसरी कौम को निकाल पाई है? बताओ। सबके शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गए। तो हम आज अगर हम इन्हें गले नहीं लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी इन पर हाथ रखेगी, दूसरी पार्टियां हम पर हाथ रखेगी और कटी पहाड़ी वालों में, औरंगी वालों में लड़ाई शुरू हो जाएगी, रंगछोड़ लाइन वालों में, लियारी वालों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। हम अपना पानी भूल जाएंगे, हम अपने बच्चे की तालीम भूल जाएंगे, हम अपने बच्चे की नौकरी भूल जाएंगे और हम लाशें उठाने, जनाजे पढ़ने और असीरों और जख्मियों की तीमारदारी में लग जाएंगे। नहीं, मेरी ये नस्ल और आइंदा आने वाली नस्ल इन बातों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लीडर का काम अपनी कौम के रास्ते से कांटे चुनना है, लीडर का काम अपनी कौम के रास्ते में कांटे बिछाना नहीं है। आओ खालिद भाई और सारे साथियों, फारूक भाई, खालिद भाई, सारे साथियों, आओ मुहाजिरों के रास्ते से कांटे चुनते हैं। आओ आओ आओ। यार ये म्यूजिक विजिक का आदि मैं नहीं हूं बॉस, म्यूजिक मत चलाओ। आओ आओ आओ, अपनी कौम के रास्ते से कांटे चुनते हैं। आओ भाइयों को भाइयों से मिलाते हैं। आओ इनको अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी मजबूती बनाते हैं। मैं गवाह हूं। आप कहेंगे कुछ लोग कि मुस्तफा भाई हम मुहाजिर हैं, मुहाजिरों के अलावा हमें कोई वोट नहीं देगा। मान ली तुम्हारी बात, उसमें भी करता हूं आगे बात। मान ली तुम्हारी बात, ना दे वोट, इस शहर का पख्तून सिंधी बलोच ना दे वोट, लेकिन मेरे ऊपर बंदूक तो ना उठाए, दुश्मनी तो ना करे मुझसे। अगर बंदूक उठाएगा, मैं अपने नौजवान को बंदूक दूंगा तो मैं वो रातों में ड्यूटियां देगा, वो सुबह स्कूल नहीं जाएगा, वो सुबह कॉलेज नहीं जाएगा, वो सुबह काम पर नहीं जाएगा, वो रातों में ड्यूटियां, 40 सालों से ड्यूटियां दे रहे हैं। ड्यूटियां किसके खिलाफ? क्या हासिल किया है? 40 सालों से ड्यूटियां दे रहे हैं। 3 नस्ल, एक नस्ल कब्र में चली गई मेरी, एक नस्ल जेलों में सड़ रही है, एक नस्ल भागती फिर रही है। आज भी माए अपने बच्चों को, लापता बच्चों को ढूंढती फिर रही हैं। क्या हासिल हुआ है? क्या हासिल हुआ है? सब दौर देख लिए। हम सब लोग जो इधर बैठे हैं, हमारे साथ पुलिस गार्ड है, हमारे साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी है, हमारे साथ प्रोटोकॉल है, हमारे आगे लड़का चलता है अपनी जान देने के लिए। आज मेरे एक जुमले से, एक अल्फाज से इलाकों में गने छिन जाएंगी, गने चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी। कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी किसी गरीब मां के बेटे को मैसर नहीं है। वो जब मारा जाएगा, एक जनाजा करके 3 दिन दुख मनाकर बकरीद ईद पर जाकर उसके लिफाफा देने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हासिल क्या है? अगर इस कौम को कुछ मिल जाएगा, आओ लड़ते हैं, आओ लड़ते हैं। नहीं है, इन सब लोगों को इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल किया है दूसरी पार्टियों ने। वो इंतजार कर रहे हैं कि हम इनको बाहर हटाएं। तो आज पीपल्स पार्टी हर तरफ इनको लेने के लिए तैयार है। दूसरी पार्टियां इंतजार में है कि इनको हाथों हाथ लें। खालिद भाई, अताउल्लाह खुद बलोचिस्तान, आप खुद जानते हैं, मुहाजिर कौमी मूवमेंट से वो साथ है। बलोच जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में नहीं बनी थी, उसने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से अडियाला जेल काटी है। आज आपको खुशखबरी सुनाऊं, मुझे फिक्र थी, अब से चंद महीनों पहले बलोचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए। हमारे प्लेटफॉर्म से 16 बल्दियाती नुमाइंदे जीते हुए थे, जीते हुए हैं। जब हमने एमक्यूएम की बात शुरू की तो मुझे यह खौफ था कि ये बलोच जो कि बलोचिस्तान में हैं, ये मुझे छोड़ जाएंगे।
आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं, उन्होंने मुझे फोन करके कहा मेरे पूछने से पहले, मुस्तफा भाई आप जो फैसला करोगे हम आपके साथ हैं। आज वो एमक्यूएम पाकिस्तान के कौंसलर हैं। आज बलूचिस्तान में एमक्यूएम पाकिस्तान के 16 कौंसलर हैं, 16 बल्दियाती नुमाइंदे हैं। तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, जिसने असबियत का नारा लगाया उस झंडे के नीचे रहा और अगर उसी हालत में उसकी मौत हो गई तो क़यामत के दिन यहूद और नसारा में उठाया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुम्हें जानता हूं, हम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, असबियत नहीं है। हम किसी से नफरत नहीं करते, असबियत नहीं है। आज अगर असबियत कर रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। 2.5 लाख नौकरी दी है, नौकरियां, एक नौकरी कराची हैदराबाद के उर्दू बोलने वालों को नहीं दी है। ये है असबियत। 40 साल पहले, 50 साल पहले जो इनके बड़ों ने कोटा सिस्टम नाफिज किया, आज इनकी ये नस्ल उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही मुहाजिरों को। उस कोटे पे भी 40% कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर उस कोटे पे भी गैर डिस्ट्रिक्ट वालों को बाहर से लाकर देही इलाके के लोगों को, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनको यहां का हक मार के उनको नौकरी दे रहे हैं। 15 सालों से एक कतरा नया पानी नहीं दिया शहर को। जो पानी मेरी लाइनों में आता था शहर की, उन लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी मेरे शहर का चोरी करके मुझे ही बेचते हैं। ना पीने का पानी आता है, ना सीवरेज का पानी घर से जाता है। एक पीला स्कूल नहीं है, एक हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं है, एक तालीमी दर्जगाह नहीं है, कोई रोड सलामत नहीं है। यह है असबियत, यह है तासुब, यह है असबियत, और इसके खिलाफ लड़ना जिहाद है। आज यह मजमा कारकुनों का यह बता रहा है, अगर जो लोग भी इस शहर पे कब्जा नाजायज करने का ख्वाब देख रहे थे, आज उनको रातों में नींद नहीं आएगी। बड़ी से बड़ी पार्टियां अवामी जलसा नहीं कर सकती। आज ये कारकुनों का इलाज, जरा एक दफा ये कैमरे वालों को झंडे निकाल, जरा दिखाओ, दिखाओ एंड तक दिखाओ। ये चूंकि वहां खड़े नजर नहीं आ रहा इनको, जरा दिखाओ एंड, वो आखिर वाले हद निगाह, बैठने की जगह नहीं है, सीटें पूरी हो गई हैं, कारकुनान खड़े हैं, बैठने की जगह नहीं है। यह है कराची, यह है कराची। शाबाश, नीचे कर लो झंडे, नीचे कर लो झंडे। यह है कराची, यह है कराची। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला सिंध के शहरी इलाके, देही इलाकों के मजलूमों का है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के मजलूमों का है। हमें कैसी शमा इस कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर में, नवाबशाह में जलाएंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिसकी रोशनी पूरे पाकिस्तान में जाएगी। ये सब लोग बेचारे प्यासे हैं, इनको प्यार की, मोहब्बत की, इनको सपोर्ट की जरूरत है। सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आप कहते हैं, अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, आप कहते हैं कि ये मुहाजिरों के अलावा कोई वोट नहीं देगा। ए मुहाजिरों, ए मेरे साथियों, मैंने NA 249 बल्दिया टाउन से इलेक्शन लड़ा। मैं तुम्हें गिन के बता सकता हूं, मेरे 9,500 वोटों में 6,000 वोट मुहाजिरों ने दिए, 3,500 वोट पख्तूनों ने, पंजाबियों ने, बलोचों ने मुझे 3,500 वोट दिए। मैं मुहाजिर हूं, मैं वहां पर अपनी शनाख्त बदल कर नहीं गया। प्यार से बात तो करो, गले तो लगाओ, ना दे वोट, हमसे दुश्मनी ना करें, जान लेने की नौबत ना आए, वोट ना दें।
इस शहर में रहना है, हथियार ना उठाएं मेरे बच्चों पर। हम अपने नौजवानों को ना तैयार करें हथियार उठाने के लिए। हम अपने नौजवानों को पढ़ने पे लगाएं, तालीम पे लगाएं, इकोनॉमी पे लगाएं, कारोबार पे लगाएं। अगर मैं इनसे इंगेज हो जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी से हक कैसे मांगूंगा? अगर लियारी और रनछोड़ लाइन में लड़ाई हो जाएगी, अगर कस्बा अलीगढ़ और कटी पहाड़ी में लड़ाई हो जाएगी, खुदा की कसम हम ये सेक्शन 10A भूल जाएंगे। हम ये सेक्शन 10A भूल जाएंगे। हम कोटा सिस्टम भूल जाएंगे। हम K4 भूल जाएंगे। हम तालीम भूल जाएंगे। हम अपने नौजवानों की नौकरियां भूल जाएंगे। नहीं, अब टाइम नहीं है। अब हमें अपनी इस नस्ल के लिए, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ऐसा करके जाना है कि मेरी आइंदा आने वाली नस्लें ये गवाही पेश करें कि हां, कुछ लोग थे, उनमें गलतियां हुई, उनमें कोताहियां हुई, इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे लिए ऐसा मुस्तकबिल छोड़ा है कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल जो आराम करे, जो सुकून मिले, वो मेरे और आपके लिए सदका जारिया हो। अगर हमारी ये नियत है तो तुम्हारा यहाँ बैठना इबादत है, तुम्हारा गलियों में चलना फिरना इबादत है, तुम्हारा लोगों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करना इबादत है। मेरे साथियों, अल्लाह के नजदीक अल्लाह के मखलूक से की खैर ख्वाही, उसकी भलाई की फिक्र करने से बड़ी कोई इबादत नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम पाइंदाबाद। उठाओ लाख दीवारें, तुलुए होगा ये शब के पासबां, कब तक न हमको रास्ता देंगे? हमें तो शौक है अहले जुनून के साथ चलने का, नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सजा देंगे। नारे मुत्तहिदा, नारे 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 मुत्तहिदा, नारे 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 मुत्तहिदा। इसी के साथ मेरी गुजारिश, कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद इदारे ख्याल फरमाए। नारे मुत्तहिदा। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, मेरी माओ, बहनों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फैसला कुन मोड़ पर पहले से ज्यादा मुत्तहिद, पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज्यादा मुतहरिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी शनाख्त, अपनी पहचान की हिफाजत, अपने हुकूक के हुसूल के लिए एक नए और ताजा सफर का आगाज कर रही है। अपने हुब्बे वतन बाकी उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देख लिया कि हमने जब वो फैसला किया कि हम इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं, तो हमारी कौम ने वोट देने के हक से खुद को दस्तबरदार कर लिया है। और अब ये लोग बैठे हैं, ये ऐवान है कराची का, इसको फैसला करना है कराची के मुकद्दर का। ये ऐवान है, अब जो ऐवानों से नहीं सड़कों से कराची को कंट्रोल करेगा। तैयार हो? तैयार हो? हम चलाएंगे कराची। कराची के असली वारिस, कराची के असली बेटे
कराची की असली बहनें इस कराची को चलाएंगे। जो जीते हैं वो शर्मिंदा है और तारीख उनको मुजरिम करार देगी। और आज के दिन ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब अपने नए और ताजा सफर का आगाज कर रही है, तो फिर सफर में पीछे रह जाने वाले वो लोग, वो शहीद कि जिनके लहू के चराग से वो रोशनी हुई थी कि हमें रास्ता अब साफ नजर आ रहा है। ये जो दस्तबरदारी थी, ये अपने हुकूक से दस्तबरदारी नहीं थी, यह अपनी जद्दोजहद से दस्तबरदारी नहीं थी, बल्कि हमने अपना इजाफी बोझ उठा के रख दिया है कि अब मुकाबला करना है। तासुब ये नहीं है कि जुल्म के खिलाफ अपनी कौम का साथ दिया जाए, तासुब यह है कि जुल्म पर अपनी कौम का साथ दिया जाए। और MQM ने कभी भी कौम को किसी दूसरी कौम पर जुल्म करने की ना हिदायत दी, ना पॉलिसी दी, ना पैगाम दिया। लेकिन जुल्म के खिलाफ अपनी कौम को इत्तेहाद की जो दावत और पैगाम दी थी। पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे रोशन बाब हम और आप, और ये ताकत है। अब हम गलियों, मोहल्लों, बाजारों, शाहराहों से कराची को, हैदराबाद को और सिंध के बाकी शहरी सिंध को इकट्ठा करेंगे, चलाएंगे कि हम जानते हैं जो जीते हैं वो शर्मिंदा हैं कि कराची के 5% लोग भी इस इंतखाबात में घर से नहीं निकले। ठप्पे ने, पुलिस की जानिब से लगाए हुए ठप्पों ने इलेक्शन के टर्नआउट को शिकस्त दी। लेकिन आपने बहुत कुछ हासिल किया है, आप कौम का मुकदमा जीत गए हैं। मुस्तफा कमाल भाई ने भी दिखाया ना आपको कि 10-1 पर खत लिखकर सिंध की सूबाई हुकूमत ने इतराफ जुर्म किया है, अपनी गलती मानी है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हल्का बंदियां गलत हुई हैं। हम समझते हैं 73 और होनी चाहिए थी, और आधी मर्दमशुमारी की बुनियाद पे मांग रहे थे, जो आधा गिना गया है इस शहर को। उन्होंने 53 को तस्लीम किया। अब मेरा सवाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से नहीं है, जमात इस्लामी और PTI से है कि वो सिंध हाई कोर्ट में गए थे कि कराची की डिलिमिटेशन में फ्रॉड हुआ है, धांधली हुई है, गलती हुई है। और अपनी इस गलती को जब सिंध हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है, तो आप कोई जवाब बताएं कि आपने इसके बावजूद इस धांधली ज़दा प्री पोल रिंगिंग वाले इंतखाब में हिस्सा लेने की जरूरत
क्यों महसूस की कराची आपसे सवाल करता है। इख्तिदार के पीछे हम नहीं, तुम भाग रहे हो और आपको मुबारक हो। हमारे वो नारे, वो मुतालबे जो हम 40 साल से लगा रहे हैं और जमात इस्लामी उसको गैर इस्लामी पाकिस्तान के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, दीन के खिलाफ आपके नारों को, आपके मुतालबों को करार देती थी, उसने ही आपके तमाम मुतालबों को गोद में ले लिया। जमात इस्लामी जवाब देगी कि जब 72-73 में कराची में मर्दमशुमारी में डंडी मारी गई और साबित भी हो गए, तो आपका एक सिंध असेंबली में या कौमी असेंबली में क्या आपने उसके खिलाफ कोई करारदाद तो छोड़े, क्या आवाज भी बुलंद की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली दफा होने वाली मर्दमशुमारी के खिलाफ, मर्दमशुमारी से पहले हम अदालतों में गए थे कि हमें अंदेशा है, हमें खौफ है कि इस दफा भी सिंध के शहरी इलाकों कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर में हमें कम गिना जाएगा। और हमारे इस अंदेशे को होने वाली मर्दमशुमारी ने सही साबित किया। पहले तो डंडी मारी जाती थी मर्दमशुमारी में, इस दफा डंडा मारा गया था और आज तक गूंगी, बहरी, अंधी अदालतें इस पर कोई जवाब नहीं दे सकी है। एक दिन भी इस पर केस नहीं चला है। यह भी नहीं कहा है हमसे कि आप गलत हैं, क्योंकि इसको, हमारी गलती को साबित नहीं किया जा सकता था। आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। मुत्तहदा कौम मूवमेंट के कारकुनों को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, साथियों को मुबारक हो कि आपने तारीख में पहली दफा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पिछली हुकूमत से ये तस्लीम करवाया कि पिछली मर्दमशुमारी धांधली ज़दा थी और इस मौजूदा हुकूमत अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले आपकी आवाज पे, आपकी मुकदमे पे, आपके मुतालबे पर, आपकी जद्दोजहद पर 5 साल पहले हम पूरे पाकिस्तान में दोबारा मर्दमशुमारी करवा रहे हैं। तो आप जो लोग भी बैठे हैं यहां पर, मेरी माएं, बहनें, बुजुर्ग, दोस्त, भाई, तमाम कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले, तमाम अकीदों मसालिक से ताल्लुक रखने वाले, ये पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान बैठा हुआ है, यही पाकिस्तान है और मुहिब्बे वतन तरीन पाकिस्तान है, जिसके अजदाद ने, जिसका नारा बड़े जोर से ये है कि रियासत भी मानती है और जानती है कि यही नारा पाकिस्तान के बका और सलामती का नारा है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। आज हाथ के अपने इस वादे, इरादे, अज़्म को दोबारा ताज़ा कीजिए। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। तो जमात इस्लामी, आपने देखा ना, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जहां पर आबादी एक शहरी इलाका है, 1.5 दिन 2 दिन इंतखाबात के नतायज नहीं आ रहे थे क्योंकि नतायज को फिक्स करना पड़ रहा था। कौन जीता है? पहले नंबर से 8वें नंबर देखिए, वोट की लिस्ट में
पहले नंबर से 8वें नंबर तक देखिए, ये लाडलों का क्लब है जिसने इलेक्शन लड़ा है। सब अपने अपने वक्त के लाडले हैं। हम इलेक्शन जीतते रहे हैं, कभी लाडले नहीं बने हैं। ये सारे 8 के 8 तरतीब से कोई नंबर 3 होता है, लोगों के क्लब ने हिस्सा लिया है। और पाकिस्तान के बेटे यहां बैठे, आपको चलाना है कराची हैदराबाद, और हम पीछे नहीं हटेंगे। वो इंतखाबात जो पहले मरहले में हुए थे, वो भी मुकम्मल तौर पे धांधली ज़दा थे। ना हल्का बंदियां सही थी, ना वोटर लिस्ट सही थी। हाँ, हम मुकदमों में गए, वहां भी गए हैं। उन तमाम मुकदमात को हम दोबारा जिंदा करेंगे और इस इंतखाबात को ढोंग और फराड साबित करके रखेंगे। ऐवानों में जाएंगे, अदालतों में दोबारा जाएंगे, सड़कों पे आ गए हैं। हम सड़कों पे आकर अपनी आवाज, अपना हक, अपनी कौम को लौटाएंगे। अब फैसला जाली, बाइकाट ज़दा मुंतखब होने वाला, आप मेयर की बोली लग रही है। अब मेयर की बोली लग रही है, फैसला हो रहा है। ये 1.5 दिन में ये तय किया गया था, 1.5 दिन में ये तय किया गया था कि किसी की थोड़ी सी नशिस्तें और बढ़ा दो, किसी और का बहाव बढ़ा दो। आप सोचें, हमारे इलाकों से किसी को 80, 90, 100 सीटें मिली हैं ना, अंदाजा करें तो 125 यूसी इन हालात में भी इलेक्शन लड़ते तो हम जीतते। लेकिन कौम को हम हराना नहीं चाहते थे। ऐसी जीत पे लानत भेजते हैं। हम उसूल हार कर इंतखाबात जीतने को गुनाह और लानत भेजना, लालच ज़दा इलेक्शन समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम कभी उसूल हार कर किसी जीत पर यकीन नहीं रखती है। जमात इस्लामी ने बहरहाल, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की नींदें उजाड़ने वाला ये इज्तिमा, सियासी पेशावर जागीरदाराना जमहूरियत के लिए खतरे के लिए ये इज्तिमा, ये इब्तिदा पाकिस्तान के नसीब बदल देगी इंशाअल्लाह ताला। जहां तक बात हो रही थी इस शहर की, तो कुछ मुझे भी कहने दीजिए। और वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब हमारी ताकत है। और इसी ताकत के जरिए हमें हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, जो नजरिए पाकिस्तान की असास के बुनियाद पर कौमी तहजीब और सकाफत कहलाती है, हम ताकत पे नहीं उसूल के जंग लड़ रहे हैं। जो ताकत के जरिए नहीं, हमने अपने अभी तक अपनी कुर्बानियों, लहू के चिरागों को जलाकर ये जद्दोजहद और ये जंग जारी रखी है। जब हम, अभी मुस्तफा कमाल भाई भी बताए, जब हम महाजिर कौमी मूवमेंट थे तो 1990 में हमने एक पंजाबी
मुश्ताक सहगल को सिंध के अपने कोटे पर मुशीर बनाया था। फिर उसके बाद इसी महाजर कौमी मूवमेंट ने कई बार गैर महाजरों को इंतखाबात में खड़ा किया। 93 में हम जब महाजर कौमी मूवमेंट थे तो पिशावर 1 NA1 से एक पख्तून अरबाब मुश्ताक को हम इलेक्शन लड़ा रहे थे। जब हम महाजर कौमी मूवमेंट थे तो हम लाहौर से इसाक डार के सामने ज़िमनी इंतखाब में हम वहां भी इंतखाब लड़ रहे थे महाजर कौमी मूवमेंट होते हुए। हम महाजर कौमी मूवमेंट थे तो हम कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ से गुलाम हाम भीमबट्टी एक सरायकी को इलेक्शन लड़वा रहे थे। हमने तो जब हम पहली दफा बल्दियाती इंतखाबात में जीते थे और सिर्फ 2 शहरों से, क्योंकि MQM की क़यादत या तो जेलों में थी या रूपोश थी, हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था उस इंतखाबात में दूर रखने के लिए, और हम इस तरह जीते कि जमाने ने देखा और तमाम तजिया निगारों ने 88 के इलेक्शन से पहले कह दिया था कि इस इंतखाबात में भी MQM महाजर कौमी मूवमेंट सिंध के शहरों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनके उभरेगी। और जब लोगों ने देखा कि हम ही सिंध के शहरी इलाकों का मुकद्दर है, तो बड़े बड़े सनतकार, सरमायादार, ताजिर और पेशावर सियासतदान उन्होंने MQM का रुख किया, क्योंकि वो महाजर कौमी मूवमेंट थी और वो महाजिर थे। हमने इन सबको भी लिया, लेकिन 88 के इंतखाबात में जब टिकट देने का मामला आया तो असल MQM सामने आ गई कि उसने अपने उन कारकुनों को, जिनको कभी सब्ज बाग नहीं दिखाए थे, कोई सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए थे, उनसे इलेक्शनों में खड़े होने का कभी वादा नहीं किया था, गरीबों को आगे लाने का कभी दावा नहीं किया था, जब करना पड़ा तो हमने गरीब बस्तियों से मिडिल क्लास, गरीब अपर मिडिल क्लास के नौजवानों का ऐवान में बैठा दिया है। आज पाकिस्तान के जागीरदाराना निजाम में, इस जागीरदाराना ऐवान में कई जेन्युइन जमहूरियत बसती है और सांस लेती है, तो वहीं जहां पर हम बैठते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इक़्तिदार को बार बार ठोकर मारी है। मैं 4 दफा कोई है, पाकिस्तान तो क्या, कोई है हमारी इस बात का जवाब ला के दे। मैं सिर्फ अपना जिक्र कर रहा हूं, और मेरी तरह की कहानी MQM के एक एक कारकुन की कहानी है। मैं 4 दफा MNA बना हूं, मैंने अपने जेब से 10 रुपए खर्च नहीं किए। है कोई जो MQM की मिसाल ला के दे? मैं 4 दफा MNA बना हूं, 3 दफा इस्तीफा दिया है, चौथी की बारी आ रही है। चौथी दफा का टाइम खत्म नहीं हुआ है, 3 इस्तीफे दे दिए हैं। हुकूमत, रियासत, पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, याद रखे हम आदी हैं, इस्तीफे देने के आदी हैं, लेकिन हम ना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना माशरत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना मईशत को पहुंचाना चाहते हैं। खुदा के लिए हमें दीवार से ना लगाया जाए। हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं सिंध को भी मुत्तहिद करने के लिए, और पाकिस्तान में भी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए हम अपने हिस्से से कई गुना ज्यादा की कुर्बानी दे दी। अब कुर्बानी देने की बारी हमारी नहीं है, वरना ये कुर्बानी मुनाफिकत के हदों को पार ना कर जाए। 2 दफा मैं वजीर बना हूं, दोनों दफा इस्तीफा दिया है। ये MQM की तारीख है।
दोस्तों और साथियों, ये पहले से ज्यादा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के यहाँ कारकुनान बैठे हैं। आप आज से किसी और सियासी जमात के कारकुन नहीं हैं, आप MQM के कारकुन हैं। हाथ खड़ा करके तमाम गलत फहमियों को दूर करें। एक आवाज, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, एक मंजिल, एक रास्ता, एक परचम, एक निशान, एक वादा, एक इरादा, एक ही जैसा अज़्म। जो जहां भी था वो तारीख थी, मुस्तकबिल ये है कि आज हम यहां बैठे हैं। अब इस पे कोई और मजीद बात नहीं होनी है। आज से ये सारे मेरा और तेरा का सिलसिला खत्म करते हैं। ये सब आप यहां से लेकर और वहां तक, आज यहां तो किसी को हमने बैठने ही नहीं दिया है। आज तो हमने यहां पर किसी को बैठने नहीं दिया है, लेकिन ये अज़्म ताज़ा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद MQM है कि जो यहां बैठते हैं वो किसी दिन यहां आके बैठ जाते हैं। किसी की औलादें नहीं बैठती हैं, कोई खानवादे नहीं बैठते हैं, कोई सज्जादा नशीन नहीं बैठते हैं। जो यहां बैठते हैं वो यहां बैठ जाते हैं। और ये अजीम तंजीम वो ये है, जो यहां बैठते हैं वो ही वहां जाके बैठ जाते हैं। इसी सिलसिले को जारी और सारी रखना है। किसी मोरूसी सियासत को, किसी पेशा वाराना सियासत को, किसी कोटे को, आज से वो दौर, वो 40 साल का सफर और तरीका और रिवायात, तहजीब और सकाफत दोबारा चलती रहेगी कि मेरे और आपके बारे में, मैं और आप नहीं, मेरी और आपकी तंजीम फैसला करेगी। किसकी क्या सलाहियत है उसका काम नहीं है बताना, ये तंजीम का समझना और समझाना और फैसला करना। वाहिद तंजीम के पास मेरे और आपका मुकद्दर है। अगर सियासत का कोई फैसला होना है, मैं और आप नहीं, हम मिलके करेंगे, हम मिलके चलेंगे। कोई हमारा आज के दिन से याद रखिएगा, मेरे और आपके दरमियान, आप और आपके दरमियान किसी किस्म का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा दुश्मन इतना मजबूत और बड़ा है कि हमें मिलकर उससे मुकाबला करना है। आपस में मुकाबला शुरू कर दिया तो कौम का मुकदमा हार जाओगे, हक परस्तों का मुकदमा हार जाओगे। आज हाथ उठा के बताइए, आज हाथ उठाकर ये कसम खाइए, ये फैसला दीजिए कि हम अपना सारा हक आज से तंजीम के हवाले करते हैं। अब हमारा मुकदमा हमारी तंजीम लड़ेगी। तंजीम के अंदर किसी को अपना मुकदमा लड़ने की इजाजत नहीं है, किसी को अपना हक की इजाजत नहीं है। मुझे अपनी खूबियां तो पता हैं, अपनी कमजोरियां मैं तस्लीम नहीं करता हूं। किसी को आज के बाद अपनी कुर्बानी गिनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कुर्बानियां याद हैं तो इसका मकसद है ये कुर्बानी आपने कौम के लिए नहीं, अपने लिए दी है। क्या आप इसको एक तहरीक रखना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए।
ये इंशाअल्लाह ताला इसको इसमें इसने इस तंजीम में किसी एक फर्द को पेशावर सियासतदान बनने की इजाजत नहीं देगी। एमक्यूएम का ये ग्रैंड असेंबली बैठी है, हाथ उठा के बताएं पेशावर सियासत की इजाजत होनी चाहिए? बताना चाहिए कि मेरा 10 साल तंजीम पे लगा हुआ है, मैं इतने साल जेल में रहा हूं, मैंने इतना जिलावती काटी है, इतने अरसे मैंने कोड़े खाए हैं, इतना मैंने तशद्दुद बर्दाश्त किया है। क्या वो वाली जमात बननी है कि कमर उठाकर कोड़ों के निशान दिखाकर ग्रेड मांगे जाए, कौमी और सूबाई का फैसला किया जाए? हम और आप इस तहरीक को, इस तंजीम को कौम को देने आए हैं, लेने नहीं आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको तंजीम ने कुछ ना कुछ दिया है। अगर नहीं भी दिया है, यह आपकी शनाख्त ही आपका मुकद्दर, आपने अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिखा है। आज बताने की जरूरत नहीं है। कामयाबी के ये 40 पैदा किया है जब जब हमें फैसला किए हैं, हमने पूरी कौम जिंदाबाद के खड़ा हो गया। और इंशाअल्लाह ताला हम अपना ये सफर जारी रखेंगे। ये कह दे कोई कहीं से भी आया हो, अब सब यहीं के हैं, यहीं नहीं रहे तो कौम का वो निशान भी नहीं। आप और हम एक बड़ी उम्मीद, एक बड़े यकीन के साथ आज का दिन खत्म कर रहे हैं, एक नए दिन का आगाज कर रहे हैं। अब आपकी मेरी किसी की अलग अलग क़यादत नहीं है, मुश्तरका क़यादत है। और यहां से सब कौम के लीडर बैठे हुए हैं, अपना अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। और एमक्यूएम में ओहदेदार नहीं, जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदारी का कोई कोटा नहीं है भाई एमक्यूएम में। जिम्मेदारी हमेशा एहसास जिम्मेदारी के पास होती है, और जहां जहां एहसास जिम्मेदारी होगी वही जिम्मेदारी कहलाएगी। और हम सब की पहली बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी एक कारकुन होना है। एक कारकुन की हैसियत से अपने किरदार को संभालना है, अपनी जबान को संभालना है, अपने अंदाज को संभालना है। एमक्यूएम क्या है? एमक्यूएम किसी इमारत का नाम है, रजिस्ट्रेशन का नाम है, झंडे का नाम है। आप और मैं हैं एमक्यूएम। जैसे मैं और आप हैं वैसी एमक्यूएम होगी। हम गाली देंगे तो एमक्यूएम गाली देती है, हमारे गिरेबान खुले होंगे तो एमक्यूएम के गिरेबान खुले होंगे, हम आपस में लड़ते हैं तो एमक्यूएम आपस में लड़ती होगी। जैसे मैं और आप हैं वैसी एमक्यूएम होगी। एमक्यूएम हजारों शहीदों की अमानत है। एमक्यूएम आवाज है उस मां की सिसकियों की जो 47 में अपने बेटों के कटे हुए लाशों पर आओ बका कर रही थी। एमक्यूएम अमानत है उस बहन की जो 47 में लुटे हुए काफले में जिसकी इज्जत की सिसकियां ले रही थी, उसकी अमानत है। इसलिए मैं और आप से ज्यादा कीमती मेरी और आपकी तारीख, मुझसे और आपसे ज्यादा कीमती इस तंजीम की कमिटमेंट, इसका इरादा, इसका मुस्तकबिल है। और इंशाअल्लाह ताला मैंने अपने टाइम से ज़्यादा बात कर ली है। मुझे बार बार किया जा रहा था ज़्यादा बोलते रहे, ज़्यादा। पहली बात तो यह है कि आप ने बड़ी कामयाबी से पिछली मर्दमशुमारी को मुस्तरद कर कर इस साल के आगाज में नई मर्दमशुमारी हो रही है। आप अवाम नहीं, अवाम के नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं। आपको ना सिर्फ खुद को और अपने खानदान को काउंट करवाना है, पकड़ के ताकत के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बल्कि सिंध के शहरी इलाकों के एक एक आदमी को हमारे और आपके अलावा कोई और नहीं है।
यही ताकत है जिसके देखकर कौम ताकत पकड़ती है। तो हमें और आपको एक एक शख्स को, एक एक जी नफ्स को उसको काउंट करवाना है और दुनिया को मैसेज देना है कि इस दफा मर्दमशुमारी के काबिल हुई है, सही मर्दमशुमारी की काबिल हुई है ये रियासत। तो इंशाअल्लाह जब मर्दमशुमारी करा ली है तो मर्दमशनासी भी कर लेगी। और इसके साथ साथ यहां पर एमकेएम के तमाम कारकुनान, मेरे भाई, दोस्त, मेरी माएं, बहनें, कल हमें इलाकों में जाना है, एक नई और ताज़ा जद्दोजहद का आगाज करना है। ऐवानों से खींचकर उनके जालिम नुमार अपने लोगों के हवाले करना है। इसके लिए मुनज़्ज़म होना जरूरी है। तो वो तमाम लोग जो दोबारा अपने घर वापस आए, तो यूसी से लेकर और जिन भी इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के इंचार्जेस हैं, वो इंचार्जेस रहेंगे। ये कोई इनाम नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास वक्त कम है, काम ज्यादा है, उलझना नहीं है। तो यूनियन कमेटियों और टाउन कमेटियों के जो हमारे इंचार्जेस हैं वो रहेंगे, और जो पीएसपी से या फारूक भाई के पास से आए हैं उनके इंचार्जेस हमारे बाकी ज्वाइंट के साथ ज्वाइंट इंचार्जेस हो जाएंगे, और बाकी लोग उस यूनियन काउंसिल की कमेटी और टाउन कमेटियों का हिस्सा होंगे। तो आज कौम को कोई और बात तो नहीं करनी है। अब भैया ये ना हो कि कई लोग इकट्ठे हुए हैं तो डिसिप्लिन के लिए अपने अपने इलाकों, अपने अपने लोगों की बात, ये तंजीम की बात, जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उस तरतीब और तरकीब से जो आपका बड़ा जिम्मेदार होगा वही आपका उस वक्त का जिम्मेदार होगा, चाहे आप कहीं से भी आए हों। अगर ये नहीं किया, ये बड़े जिम्मेदारों की और लीडरों की जिम्मेदारी है कि आपके पास वो लोग आए, चाहे एमक्यूएम के लोग हों, पीएसपी के हों, फारूक भाई वाले हों, वो वापस डांट के भेजें कि नहीं, तुम्हारे पास, तुम्हें जाके ये शिकायत उनको बतानी है, मुझे अब नहीं बतानी है। आज से ये सिलसिला खत्म हो रहा है। कौम को खुशखबरी दें, कौम को आवाज सुनाएं, आहट कामयाबी की सुनाएं, और आप भी सुने, सुनो कि मंजिल बुला रही है, सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसील शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। सदा आज के इस पूर्व का जनरल वर्कर इजलास का इख्तिताम किया जाता है। आप सबकी आमद का शुक्रिया।